हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम रियल नंबर के पार्ट 9 में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये होंगे सीबीएसई के ही सिलेबस के अंदर ही, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम बुक से एक्स्ट्रा भी करेंगे। और सॉरी, कल मैं जब वीडियो बना रहा था तो लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा छूट गया था, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू हो गया था। पहले स्टार्टिंग वही लेंगे अब। देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो लास्ट कल का था वो है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन, डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। अगर रैशनल है तो ठीक है, अगर नॉट है तो बताइए आप। और इफ दे आर द रैशनल नंबर देन दे आर फॉर्म द पी अपॉन क्यू, क्या वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है? एंड देन व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। देखिए, हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, इसका फर्स्ट पार्ट लीजिए आप। यहाँ पर है ये 43.1234567 एंड 9। अब हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे और रिमूव करके इसके नीचे जो है वो हम लगाएंगे 1 और बाकी 9 जीरो लगा दीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, इसको हम पी अपॉन क्यू में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अब कहता है अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो क्यू के प्राइम फैक्टर कौन से होंगे। हम एक 10 को लेते हैं। 10 के फैक्टर होता है 2 × 5, 2 5 10। चूंकि यहाँ पर 9 है तो हम पावर कर देंगे 9। वी कैन राइट इट 2/9 × 5 की पावर 9। आप 2.5 भी लिख सकते हो। ऐसे आप सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन सेम है पार्ट इसका 43.123456789। बस डिफरेंस ये है कि इसके ऊपर बार लगा दिया। देखिए यहां पर क्या है, ये जो है टर्मिनेटेड है। क्लियर? अब यहां पर क्या है, ये भी टर्मिनेटेड है बट रिकरिंग। अब देखिए यहां पर इस नंबर को आप बार बार गेट करेंगे आप, कोई बार लगा दिया। अब इसमें हमें इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर शो करना है तो सबसे पहला क्या करते हैं, इसमें बार रिमूव कर देते हैं और इसके नीचे क्या होगा, जितने नंबर है उतनी बार 9 पुट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नाउ वी कैन शो इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पर क्यू जो है इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 3 × 3। क्लियर? यानी कि इट मीन्स हुआ एक 9 के लिए 3 की पावर 2 है और 9 के लिए आप कर सकते 3 पावर 2 पावर 9। अब यहां पर ये है कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, दोनों ही क्या होंगे आपके पास, रैशनल नंबर। ठीक है, दोनों क्या है, रैशनल नंबर एंड इट इज ए टर्मिनेटिंग और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? बट रिपीटिंग। अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड को आप ये देखिए, ये पार्ट 0.12001200120000 एंड सो ऑन, यानी कहीं पर भी इसका एंड नहीं होगा। तो ये क्या है, हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो होता है इरेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा आपके पास इरेशनल नंबर। क्लियर? अब √2 क्या है, इरेशनल नंबर। √5 क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ √289 गिवन है। अब ये √289 है, क्या ये रैशनल है या इरेशनल है? तो ये √2 क्या है, इरेशनल। √5 इरेशनल। अब √289 क्या रैशनल है या इरेशनल है? इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे इसके हम। 17 × 17, 17 या 289 होता है। जब यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, इसको हम 2 लेके चलते हैं। अब हम इसको ये शो कर सकते हैं, देन 17⁻²। अब इसको रिमूव करना है तो मैं लिखता हूँ 17⁻² एंड देन 1/2। ये यहाँ पर आ जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 से 2 ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 17। और 17 क्या है, रैशनल नंबर। एंड वी कैन शो द 17 × P अपॉन Q की फॉर्म में यूज होते हैं 17/1। एंड सेम 6.25। आप देखिए 6.25, ये 6.25, इसमें पॉइंट को रिमूव कर दूं तो नीचे क्या आ जाएगा, मेरा 100 आ जाएगा। मुझे कैंसिल नहीं करना है, बस इसमें लिखना है मुझे 25 × 25 अपॉन 10 × 10।
क्लियर? 25 25 इंटू 10 इंटू 10, यहां मैं लिखता हूं उसको 25/10 की पावर 2। क्लियर? अब जब मैं रेडिकल रिमूव करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 25/10 की पावर 2 एंड देन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 25/10 इट मीन्स हो गया यहाँ पर 2.5 रैशनल नंबर। अब ये क्यूब है, यहां पर क्या गया क्यूब 9, 9 आएगा 3 इंटू 3, यहां पर है क्यूब, तो क्या होगा इसमें, इसको मैं लिखता हूं मैं 3⁻2 एंड 1/3, इट मीन 3⁻2/3, इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। लेकिन यहीं पर अगर आते हैं इसके लिए हम 27 के लिए, तो ये होगा रैशनल नंबर, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3/3, 1/3 कैंसिल हो जाएगा और देन 3 विल यू गेट, तो इट इज ए रैशनल नंबर। अब मैं इसको लेके देखिए, इसको देखिए आप, अब यहाँ दिख रहा है आपको कि यह 243, क्या है 243/3, अब 3 बाहर नहीं आ सकता, कोई पेयर ही नहीं है इसका, तो क्या लगता है आपको इरेशनल नंबर। लेकिन पहले आप इसको रिड्यूस फॉर्म में ले आइए, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अब आपके पास आ गया √81। अब 81 को लिखते हो आप 9 की पावर 2, क्लियर, और अंडर रूट ये आ गया। अब आप लिखते हो उसको 9 की पावर 2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 9, 9 क्या है रैशनल नंबर। सेम वे यू कैन बी फाइंड इट, देखिए यहाँ पर क्यूब रूट है, ये क्या है, ये क्यूब रूट यहाँ पर जो होगा 0.729, इस पॉइंट को रिमूव करिए, नीचे आएगा आपके पास 1000। अब आप लिख सकते हैं इसको क्यूब रूट को 729। अब 729 को देखिए किसका स्क्वायर रूट होता है, ये क्यूब रूट होता है ये, तो आप देखिए नहीं 7 7 जा 9 और होगा 8 9 9 9 9 जा 81 81 9 जा 9 1 जा 9 9 8 जा 72, तो कितना आ गया यहाँ पर 9 की पावर 3, नीचे क्या 10 की पावर 3, तो वी कैन राइट इट 9/10 की पावर 3, ये आएगा क्यूब रूट। अब ये सॉल्व करना है मुझे, तो मेरे पास आएगा 9/10 यानी कि 0.9, 0.9 क्या है इसमें, दैट इज ए रैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन मैंने जो कल में से रह गया था वो, तो अब वो हो गया कंप्लीट। कल इधर इंटरनेट गायब हो गया था इसलिए नहीं हो पाएगा। अब आप आइए अपने आज के क्वेश्चंस पर। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इसमें, कैन 2 numbers have 18 as their HCF and 380 as a LCM। देखिए अगर 2 नंबर मेरे पास है, सपोज एक नंबर मेरे पास है 81 और दूसरा नंबर मेरे पास है सपोज 9, ठीक है, मतलब 80 को नंबर दो है उसमें 9 तो इसका HCF और ये है LCM। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर का 2 नंबर्स है उनका HCF 9 हो और उनका LCM क्या हो 81 हो? यस। वाई, रीजन क्या है, बिकॉज 9 इज ए फैक्टर ऑफ 81, यानी कि 81 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 9 जा 81। जब भी HCF LCM को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, तो हम कहते हैं कि HCF जो है LCM का फैक्टर है, और जब HCF LCM का फैक्टर होता है तो क्या होगा, वो दोनों का HCF LCM हो सकता है। यहाँ देखिए नंबर दिया आपको पास 3, अगर 380 दे रखा है और 18 दे रखा है, 18 तो है इसका HCF और ये है इसका LCM। अब पूछ रहा है कि क्या ये हो सकता है, अगर मान लीजिए ये 380 या 360 होता तो मैं 18 से इसको डिवाइड कर देता, HCF से LCM को डिवाइड करता मैं, तो 18 2 जा 36 20 एग्जैक्ट कैंसिल हो गया। यस, ये नंबर जो है ये 2 नंबर का LCM हो सकता है और ये उस नंबर का HCF हो सकता है। लेकिन गिवन है हमारे पास 380, अगर मैं 380 को 18 से डिवाइड करूं तो नहीं होगा, 380 को 18 से डिवाइड नहीं होगा। देखो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 190, अभी कैंसिल नहीं हो रहा, एग्जैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा, तो वी कैन से दैट 18 HCF 18 इज नॉट द नंबर ऑफ द LCM 360, यानी दोनों नंबर जो है एक HCF और एक LCM सेम नंबर के नहीं हो सकते। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/11 to 0।
अब क्या इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, पहले हम देखेंगे ये हो जाएगा कैसे। 7 1 जा 7, अब देखिए या 7 से करिए, 7 1 जा 7, क्या रहेगा 4, 4 2 42, 7 6 जा 42 एंड देन 0, तो नंबर आ गया 1/60। अब 1/60 के तुम फैक्टर निकाल लो, ठीक है। जब करें 2 8 जा 16, 0, फिर 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10 और फिर 2 से करेंगे हम 5। अब इसके 1/160 के फैक्टर होंगे 2 रेज़ की पावर 1 2 3 4 5 और 5 की पावर 1। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि कोई भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें 10 चाहिए होता है, उसमें डिनोमिनेटर 10 चाहिए होता है। और 10 कब आता है, जब 2 और 5 हो, या 2 भी और 5 भी है। अब रहता हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, या 2 की पावर 5 है लेकिन 5 की पावर यहाँ पर 1 है। तो मीट अगर मैं यहाँ पर 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा, वो भी 5 की पावर 4 से ही। इस 5 से कोई मतलब नहीं वाला, मैंने कल भी समझाया था आपको। अब हमारा कितना आया, ये 5 × 5 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, इसका आंसर आ गया 625। और यहाँ आ गया 2 5 जा 10 और 10 की पावर कितनी आ गई 5। अब 10 5 यानी कि 5 जीरो होंगे नीचे, ऊपर है 625, तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या 0 पॉइंट मुझे 2 जीरो लेनी पड़ेंगी। अब ये हो गया 625, दैट इज योर आंसर। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड देखिए, राइट इरेशनल नंबर, राइट एंड इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। अब आपके पास दो रैशनल नंबर है, मान लीजिए, सॉरी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपके पास दो इरेशनल नंबर है, एक है ए और एक है बी। इसके बीच में आपको एक और इरेशनल नंबर आपको पुट करना है। तो ए और बी के बीच में जो इरेशनल नंबर आएगा वो आएगा ए बी का अंडर रूट, फॉर्मूला है। तो अगर इसकी होगा तो ए अंडर रूट ए बी ये आएगा। अब यहां पर दे रखा है कि एक तो हमारे पास है √5 इरेशनल नंबर, एक है √7 ये भी इरेशनल नंबर। इसके बीच में क्या आएगा, तो इसके बीच में आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट में, क्या आएगा √5 × √7। क्लियर? अंडर रूट में ए इंटू बी, तो ए ये रहा बी ये रहा। अब आएगा ये आपके पास कितना √35। अब मुझे इसको बाहर निकालना है, क्योंकि यहां भी 2 है यहां भी 2 है, जो कुछ नहीं है, तो मैं लिखूंगा 35 1/2 एंड 1/2। ये 1/2 इसके ये रिमूव हो जाएगा और ये 1/2 इसका ये भी रिमूव हो जाएगा। अब 35 1/2 ओवर 1/2, तो मतलब हो गया 35 1/4। ये नंबर इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर? तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहता है में द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7 एंड 13 लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस फाइंड द नंबर। देखिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा लार्जेस्ट नंबर क्या है। अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो जितने डिजिट का आ जाए उतनी बार आप 9 प्लेस कर देंगे। 2 डिजिट का है 2 टाइम्स 9, 9 एंड 9, 3 का है तो 9 9 9, 4 का है तो 9 9 9 9। जैसे यहाँ पर है कि 4 डिजिट जो है 9 9 9 एंड 9 4 बार। अगर स्मॉलेस्ट का होता तो ये लिखते हैं 1, वो जीरो में ले नहीं सकते स्टार्टिंग में, पहला आएगा 1 और फिर 4 का डिजिट तो 3 आपके पास 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आएगा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। हमें लेना है ग्रेटेस्ट नंबर, हमने ये ले लिया 9 9 9 9 4 टाइम। अब कह रहे हैं द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7 एंड 13। ठीक है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, मैं 13 से डिवाइड करूं, मैं 7 से डिवाइड करूं, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए 3 हर केसेस के अंदर। तो पहला काम क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे एलसीएम? तीनों का। एक लेंगे हम 4 का, 7 का और 13 का।
और एलसीएम क्या लेते हैं हम, ऐसे होते हैं सारे फैक्टर्स लेते हैं, प्राइम फैक्टर और विद मैक्सिमम पावर। क्या तो ऑलरेडी पहले से क्या है यहाँ पर देखिए, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है, इसके टू टू जाएगा, टू से 4 में ले लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है। 13 7 जा हो गया 91, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ये आपका नंबर आ गया एलसीएम। क्लियर। अब इस एलसीएम से हम इसको डिवाइड करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर को, ग्रेटेस्ट नंबर 9 9 9 9 4 टाइम, इसको हम 364 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 3 से 9 हो नहीं सकता तो 2 से करिए आप, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 2 1, 2 3 6 1 7, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 7 2, ठीक है। 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2, ऊपर से कैरी किया हमने 9। अब ये जाएगा 7 से ले लीजिए आप, 7 4 जा 28, 8 देन 2, 7 6 जा 42 एंड 2 44, देन 7 3 जा 21 एंड 2 23। क्लियर। आप फिर देख लीजिए, 7 से जाता है तो 7 से हो जाएगा, 7 4 जा 28, 8 देन 2 और 7 6 जा 42 एंड 2 44, 44 देन 4, 7 से 21, 21 एंड 4 है, ठीक है। 24 1 4 क्या आ गया 25। आप सब्ट्रैक्ट करिए, 1 11 में से करेंगे कितना आएगा आपको पास, ये 7 और 6 में करेंगे तो 1, ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर। अब इस रिमाइंडर को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, 9 9 9 9 में से 171 को, तो 9 माइनस 1 कितना आएगा आपके पास 8, 9 माइनस 7 क्या आएगा आपके पास 2, 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना आपका 8 एंड देन 9, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 1 8 एंड 9। अब ये नंबर आ गया आपका 4 डिजिट नंबर। अब इसको अगर आप 4 से डिवाइड करें, आप 7 से डिवाइड करें, आप 13 से डिवाइड करें, बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। मैं एक कर लेता हूं, चलो आप 7 से कर लीजिए आप, तो 7 1 जा 7, 2 बचा, ऊपर से लिया हमने 8, 7 4 जा 28, कैरी ओवर 2 प्लेस 0, देन 8, 7 4 जा 28 लीजिए, ठीक है। ये 4 से भी हो जाएगा, ये 13 से भी हो जाएगा और एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन वो चाहता ये है कि व्हेन वी डिवाइड बाय 4 7 एंड 13 लीव रिमाइंडर 3, इन ईच केस 3 मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर में 3 को ऐड कर देता हूं, 9 8 2 8 प्लस 3, तो विल गेट द 8 प्लस 3 11 1, then 1 2 3 और ये 8 और ये 9, ये नंबर मिल जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं करता हूं वो 4 से डिवाइड, पहले क्या 7 से 4 से करते हैं हम, तो 4 2 जा 8, लेफ्ट इज 1 एंड 8, 4 4 जा 16, लेफ्ट इज 2, ऊपर जा 3, 4 5 जा 20, 3 1, 4 7 जा 28, लेफ्ट इज 3, 3 बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया। तो हमें 3 को इसमें फिर ऐड करना होगा, ठीक है। ऐसे ही हम अगर मान लीजिए वही दे कि 4 से डिवाइड करें 3 बचेगा, 7 से डिवाइड करें 5 बचेगा, 13 डिवाइड करें 9 बचेगा, जैसे आप बता रहे हैं उसी को ऐड करना है। अगर 4 से डिवाइड पर 3 बचता है तो 3 ऐड करिए, 7 के डिवाइड करने पर जो है वो 5 बचता है तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए इसमें, और 13 से डिवाइड करने पर अगर मान लो 9 बचता है तो 9 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जैसे कहा जाए वैसे आप कर सकते हैं इसमें। तो 4th क्वेश्चन में हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलर प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, ये आपको सबको मालूम है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो पहला प्राइम नंबर जो आता है वो आता है 2, तो स्मॉलेस्ट हो गया। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कह रहा है, वो ग्रेटर नहीं कह रहा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो क्या आएगा 4, क्योंकि पहला क्या है 1 क्या है ना आपका प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है,
2 क्या है, पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 क्या है, प्राइम नंबर, 5 क्या है, प्राइम नंबर, 4 पहला क्या है, कंपोजिट नंबर। अब क्या है, इनका एचसीएफ निकालिए। तो 2 का फैक्टर होगा 2 इंटू 1 और 4 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 1। जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, हायर कॉमन फैक्टर, वही कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, तीनों में हो, चार हो तो चारों में हो। यहां पर देखिए कॉमन फैक्टर या तो 2 है दोनों के लिए या फिर 1 है, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 इट मीन्स 2। तो ये आपका आज का जो मैंने ये पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। इसमें पार्ट 9 और ज्यादा पार्ट 10 और बनेगा इसमें रियल नंबर में, जो मुझे और लगते हैं क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और उसके बाद मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल टेक द न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल कंप्लीट होने के बाद फिर मैं साइंस की तरफ चल मूव करूंगा। फिर मैं साइंस का एक चैप्टर लूंगा, चाहे बायो का लूँ या फिजिक्स का लूँ। और आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि और बच्चों का भी इसमें अच्छा फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।